सम्प्रति अस्माकं मुख्यवक्तॄणां डॉक्टर उर्मी सत्येन महोदयानां परिचयं कारयामि। महोदयाः PDEU अर्थात् पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी इत्यस्य स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ इत्यस्मिन् आङ्ग्लभाषायाः प्राध्यापिकारूपेण कार्यरताः सन्ति। तथा च स्कूल ऑफ लॉ इत्यस्य विभागाध्यक्षाः वर्तन्ते। डायस्पोरा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तथा च संस्कृतभाषासाहित्यम् इत्यादिषु विषयेषु महोदयानां महती रुचिः वर्तते। एतान् विषयान् चित्वा एव 5 पुस्तकानि प्रकाशितानि जातानि सन्ति। स्नातक अनुस्नातक कक्षायां पाठनस्य अनुभवः 15 वर्षाणां वर्तते। शोधपत्रपाठार्थं तथा च सत्राध्यक्षत्वेनापि महोदयानाम् अमेरिका, सिंगापुर, रोमानिया प्रभृतेषु नैकेषु देशेषु प्रवासः सततं भवति। एतासां विदुषीणां स्वागतार्थं संस्कृतविद्याप्रतिष्ठानस्य न्यासी श्री भावना रावल महोदयाम् अहं निवेदयामि। धन्यवादाः। सम्प्रति अहं विवेकचूडामणिः संवाद बियॉन्ड सिलेबस इत्यस्मिन् विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं डॉक्टर उर्मी दवे महोदयाः प्रार्थयामि। सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान और सामने उपस्थित सभी गुणीजन हैं और विषय बहुत बड़ा शायद मैंने ले लिया है क्योंकि कल से सुन रही हूँ। यहाँ तो ज्ञान यज्ञ चल रहा है। मैं भी सोच रही थी कि एक छोटी सी आहुति दे दूँगी, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं दे पाऊँगी शायद, लेकिन फिर भी अपने पूर्ण प्रयत्न के साथ मैं आपके सामने यहाँ समक्ष हूँ और क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर आपको लगे कि कहीं चूक हो रही है तो आप बड़ा मन रखिएगा। विवेक चूड़ामणि शब्द जो शंकराचार्य जी का, भगवान शंकराचार्य जी का ये ग्रंथ है, पुस्तक नहीं है, साहित्य भी शायद मैं ना कहूँ। वैसे मैंने रखा है कि ये संवाद है। संवाद में दोनों साथ में कैसे बोलेंगे, एक प्रश्न है, एक उत्तर है, तो फिर ये तो प्रश्नोत्तर ही हो गया, पर हम इसे संवाद कहना चाहते हैं क्योंकि प्रश्न भी उतना ही उत्तम है और प्रश्न इतना उत्तम है कि हमें ग्रंथ की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय को समझते हुए मैंने अपना ये वक्तव्य तैयार किया है। सबसे पहले तो मेरा मन कहता है कि शीर्षक की बात करें, विवेक चूड़ामणि। अब विवेक जो है वो एक सुलभ्य शब्द है, साधारणतया प्राप्य शब्द है। विवेक साधारण नहीं है, विवेक विनम्रता साधारण नहीं है, लेकिन शब्द अगर देखें, सिर्फ डिक्शनरी वाला शब्द देखें तो ये प्राप्य शब्द है। आज भी हम कहीं ना कहीं अपनी भाषाओं में विवेकी लड़का है, विवेकी लड़की है, विवेक शब्द हमें मिल जाता है। लेकिन भगवान शंकराचार्य विवेक शब्द की व्याख्या थोड़ी और करते हैं। लेकिन एक मन कहता है कि चूड़ामणि शब्द का क्या, यहाँ ये प्रयोजन क्यों किया, विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि शब्द अगर अलंकारों की नामावली आज हम बनाएं तो शायद हम चूड़ामणि शब्द को ना भी रखें, शायद हम और आभूषणों का शायद नामांकन कर लें उस नामावली में, लेकिन चूड़ामणि शब्द शायद ना भी याद आए। तो 8वीं सदी में जब भगवान लिख रहे हैं तो ये शब्द रखते हैं चूड़ामणि। अब कई बार हम शिक्षक हैं, कई बार विद्यार्थियों को कहते हैं कि ये पैराग्राफ तुम्हें दिया है, इसका शीर्षक बदलो। तो अगर ये असाइनमेंट मैं खुद ले लूँ
कि इसका मुझे शीर्षक बदलना है, तो ज़्यादातर हमें जवाब यही मिलेगा, विवेक माहात्म्य, विवेक रसास्वादन, विवेक महिमा। लेकिन विवेक चूड़ामणि तो शायद हमारे ध्यान में तो नहीं आएगा। फिर भी गुरुजी ने यहाँ पे चूड़ामणि शब्द का प्रयोग किया है। अब 8वीं सदी में ये शब्द या तो विवेक जितना ही सुलभ्य था, या तो विवेक चूड़ामणि जितना दुर्लभ्य या अलभ्य था। कुछ ऐसा एक हर्मेन्यूटिक्स बनाते हुए हम समझ सकते हैं। अब 8वीं सदी से आगे चलते हैं, साहित्य तो बहुत हमारे पास आते हैं, लेकिन चूड़ामणि शब्द मेरा ज़्यादा अध्ययन भी नहीं है, पर मुझे नहीं मिला। मुझे मिला सीधा सुंदरकांड में, और वो भी रामचरितमानस गोस्वामी जी का। वहाँ भी आपको मैं फिर से कहूँ, सुंदरकांड में मिला। सुंदर, चूड़ामणि भी सुंदर, सुंदरकांड भी सुंदर। और वहाँ मिला हमें चूड़ामणि शब्द जब हनुमान जी ने कहा माता जी को, माँ तू मोही दिन्हे कछु चिन्हा, माँ मुझे कोई चिन्ह दे दो। अब इसके बाद वाली लाइन जो है चौपाई में, वो हनुमान जी से सॉरी टू से बट अपेक्षित नहीं थी, क्योंकि उनका जो पहले तो हनुमान जी आगे कहीं आए नहीं, अभी अभी आए सुंदरकांड में, और यहाँ आने के बाद भी बोल नहीं रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। इसके बाद भी माता जी को कहते हैं, माँ तू मोही दिन्हे कछु चिन्हा। दूसरी लाइन, जैसे रघुनायक मोही दिन्हा। अब यहाँ पे जब चूड़ामणि वो मतलब वो कुछ धरोहर मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो एक लॉजिक देना ज़रूरी है। ऐसे ही कैसे माँ पूछेगी ना क्यों चाहिए, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए, और मैं भी एक धरोहर लेकर आया था, राम नाम अंकित अति सुंदर। मैं भी एक धरोहर लेकर आया था, एक धरोहर मुझे लेके जाना है, आप जो दोगे वो मेरे लिए धरोहर हो जाएगी। ऐसी कोई वस्तु मुझे दीजिए, क्योंकि रघुनायक जी ने भी मुझे दी थी। चूड़ामणि उतारी तब दय हूँ, तब माता जी ने चूड़ामणि उतार के दी। यहाँ पे संदर्भ मुझे मिला, और फिर यही चूड़ामणि वो लेकर गए। अब उतारी तब दय हूँ का मतलब है कि उन्होंने अपनी धरोहर उनको दी, माता ने पुत्र को धरोहर दी। और फिर जाके हनुमान जी ने भी वहाँ पे कहा, चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हि। मैं निकल रहा था तो माता जी ने मुझे चूड़ामणि दी, और रघुनायक ने हृदय से लगा ली। तो धरोहर कहाँ से कहाँ पहुँची। अब इसके पहले चूड़ामणि धरोहर है क्या, ये भी एक विचार कर लेते हैं। तो माता जी की जब विवाह हुआ, तब उनको बहुत सारे गहने मिले। एक संदर्भ आता है, चूड़ामणि शब्द नहीं आता, संदर्भ आता है गहने। तो उन आभूषणों में शायद वो एक चूड़ामणि होगी। अगर वहाँ नहीं थी तो फिर वहाँ जब अयोध्या नगरी पहुँची माँ, तब सुमित्रा जी ने बहुत सारे आभूषण दिए। हो सकता है उन आभूषणों में चूड़ामणि होगी। अगर उसमें भी नहीं थी तो आगे जब अरण्य कांड में गए और अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य भूषण और वसन माने अनसुया माँ ने दिए कि वो नित्य नूतन बन के रह गए। अब यहाँ तो चूड़ामणि हो ही सकती है, तो वो चूड़ामणि माता जी ने हनुमान जी को दी। ऐसा मानते हैं कि एक धरोहर बन गई। अगर मिथिला से लाई थी तो भी धरोहर, अयोध्या से मिली तो भी धरोहर, अनसुया जी से मिली तो भी धरोहर, देने वाली भी माँ ही है। यहाँ भी देने वाली वापस माँ ही है। अब दूसरा एक विवेचन आता है। विवेक एक पुल्लिंग शब्द है, चूड़ामणि एक स्त्रीलिंग शब्द है।
अब यहाँ भी फिर से हर्म्यूनेटिक्स का सहारा लेते हुए मैं कहती हूँ कि शायद भगवान शंकराचार्य जी जेंडर बैलेंस कर रहे हैं। ज़्यादातर हम यही देखते हैं, एक गुरुजी है, वयोवृद्ध गुरुजी हैं, उनके सामने एक शिष्य, पुल्लिंग शिष्य बैठा है, यही चित्र हम देखते हैं। लेकिन विवेक चूड़ामणि 8वीं सदी में लिखकर गुरुजी शायद जेंडर इक्वेशन, जेंडर इक्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। चूड़ामणि उतनी ही विवेक, तभी विवेक बनेगा जब वो चूड़ामणि जितना उत्तम होगा। ये एक अर्थघटन हम कर सकते हैं कि चूड़ामणि शब्द क्योंकि रेयर है, इट्स नॉट इन यूज़ इन एवरीडे लाइफ, चूड़ामणि शब्द। अब विवेक की बात करें तो जैसे कहा विनम्रता तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो विवेक है वो नीर क्षीर विवेकेषु हंसो हंसः बको बकः, ये विवेक करना है। अब ये विवेक करने के लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए। यहाँ से ही, मतलब देखिए, मैं तो कुछ नहीं बता पा रही हूँ, शीर्षक ही इतना हैवी कंटेंट है इसमें, इतना हैवी वेटेज है ये शीर्षक कि आगे चलते 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 हमको लगता है कि हम क्या क्या पठन कर रहे हैं। हम इसके अधिकारी निरूपण की भी गुरुजी बात करते हैं इसमें, क्या हम अधिकारी हैं भी। और फिर कहते हैं कि विवेक करना है। कहाँ कहाँ विवेक करना है? कहते हैं सत्य और असत्य के बीच में विवेक करना है, और सही गलत के बीच में विवेक करना है, सद्गुण और दुर्गुण के बीच में विवेक करना है, सुषुप्त और जागृत अवस्था के बीच में विवेक करना है। हम जागृत हैं और हम सुषुप्त हैं, और हमें इसकी कितनी अवेयरनेस है, यही विवेक करना है। तो यूँ करते 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 वो धर्म की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, और यूँ करते हमें विवेक चूड़ामणि आगे हम बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो विवेक चूड़ामणि का जो कथा वस्तु है, वैसे ये कोई फिक्शन नहीं है जिसका कथा वस्तु हो सके, लेकिन मैंने एक साधारण समझ के लिए इसको ऐसे समझा है कि सबसे पहले हमें एक एनलाइटन प्रिसेप्टर एंड अ सीकर डिसाइपल, इनका परिचय मिलता है। एक प्रबुद्ध गुरु और एक टू बी प्रबुद्ध शिष्य हमें मिलता है। एक शिष्य ऐसा जो ज्ञान पिपासु है, जो जिज्ञासु है, जिसको जानने की इच्छा है, और वो जाने बिना, ज्ञान को प्राप्त किए बिना वो जानता है कि अब मेरी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो जानना चाहता है। सबसे पहले वो गुरु का परिचय हमें मिलता है, जो हमने जैसे चित्र देखें तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले गुरुजी हैं, वयोवृद्ध हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, एकदम धीर गंभीर शांत प्रशांत चित्त प्रसन्न मुद्रा में जो गुरुजी बैठे हैं, वही गुरुजी का हमें परिचय होता है। 2 पेज भी हम पढ़ते हैं तो हमें वही गुरुजी हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा इसका स्टेज हम कह सकते हैं कि वो जो शिष्य है उसका विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है। विश्वास की बात हम कल से सुन रहे हैं, विश्वास ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गुरुजी की उसको दी हुई एक गारंटी, आई अश्योर यू, है ना, जो गीता जी में भी कहा था कि मैं तुम्हारा सब वहन करता हूँ, योगक्षेमम वहामि अहम, मैं करता हूँ, तुम कुछ मत करो, डिज़ाइन मैं करूँगा, तुम एक्टिंग करो, बस यही कहा था और कई बार कहा है। फिर से वही विश्वास हमें गुरुजी से मिलता है। तीसरा स्टेज आता है जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे एक बूंद बूंद गिरती है तो कलेजे में जो एक ठंडक मिलती है, ये पढ़ते पढ़ते भी ये अनुभव हो जाएगा। आप भी पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ते पढ़ते एक ठंडा अनुभव हो जाएगा। मेरे पिताजी कहते थे, भक्ति तब परिपक्व हो जाती है जब आँखों से अश्रु निकले और वो अश्रु ठंडे हो, तब भक्ति परिपक्व हुई। रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज़ द 3rd स्टेज, एंड
द फोर्थ स्टेज इज स्टूडेंट खुद, विद्यार्थी खुद कहता है कि मुझे तो ज्ञान मिल गया गुरुजी, अब तो मैं भी प्रबुद्ध हूँ। गुरुजी कहते हैं ठीक है, आपकी यात्रा आगे बढ़ाओ, मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाता हूँ। वही शंकराचार्य जी ने कहा, यहाँ पे मठ की स्थापना की, फिर कहीं और गए, फिर प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार किया, फिर एक मठ की स्थापना की, कुछ लोगों को कहा अब तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह से आगे बढ़ते गए, मठ की स्थापना होती रही और प्रबुद्ध बालक हमारे सामने आते रहे। तो ये एक समझने के लिए कथा वस्तु कह सकते हैं। विवेक चूड़ामणि के कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मंगलाचरण, जो हमेशा ही संस्कृत साहित्य में, शास्त्र में हमें दिखता ही है। मंगलाचरण में गुरुजी ने कहा है, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्मि अहम। यहाँ पे गोविंदम कहा है, हमें लगता है कि श्री हरि को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये रामानुज समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, ये गुरु परंपरा को प्रणाम करने की बात है। जब वो अपने शिष्य को गुरु महिमा सिखा रहे हैं या ज्ञान महिमा सिखा रहे हैं, तो उस वक्त ये उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने गुरु को प्रणाम करें और अपने गुरु को भी याद करें। एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So that is what he is doing. He is also acknowledging that my Guru Govindacharya ji has imparted knowledge to me, and that is what I am doing with you. So इस तरह से मंगलाचरण में वो अपने गुरु जी को भी प्रणाम कर देते हैं, क्योंकि वो सद्गुरु भी हैं, परमानंद भी है। और ज्ञान लेना क्यों है? सबसे पहले तो सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए। यहाँ तक हमें गुरुजी ले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अनुबंध चतुष्टय दिया है, 74th चैप्टर। ये चैप्टर नहीं है, मैंने अपने लिए किया है ये सब। देखा जाए तो विवेक चूड़ामणि एक शब्द है और उसको समझ लो पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, 1.1, 1.2, 1.74 ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो 74th चैप्टर अगर समझें तो वो है अनुबंध चतुष्टय। यहाँ पे कहा गया है ये चूड़ामणि है किसके लिए? 2 प्रकार के लोगों के लिए। एक तो है श्रुति रसिकाहा, जिनको वेदों में रस है, जिनको वेद पठन में रस है, जिनका मन है कि वेदों में क्या है ये जानना है, और जो प्रशांत चित्त है, जो धैर्यवान है, उनके बारे में एक ज्ञानी गुरु और एक ज्ञान पिपासु शिष्य की यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चित्रण, जिसको हम कहते हैं विजुअल इम्प्रेशन, हमको मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ग्रंथ प्रशंसा भी आती है। ग्रंथ प्रशंसा गुरुजी ने खुद ने ही लिखी है। क्यों लिखनी चाहिए? 18th सेंचुरी में हमारे भी एक इंग्लिश के पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने भी प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स लिखी है, क्योंकि उनके लिरिकल बलाड्स नियो क्लासिकल एज के बाद आए तो कोई पढ़ने को तैयार नहीं था। उनको खुद को लिखना पड़ा कि मेरी प्रीफेस पढ़ो, और प्रीफेस ऐसी लिखी कि पोइट्री की व्याख्या, आज इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी विद्यार्थी को पूछो कि पोइट्री की व्याख्या क्या है तो विलियम वर्ड्सवर्थ ही याद आते हैं, जिनकी पोइट्री पब्लिश करने को सब पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। और उन्होंने प्रीफेस लिखी, प्रीफेस में लिखा पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ... रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी को पूछो, ये बाय हार्ट होता है। ऐसी व्याख्या लिखी और तब और ये दिस वॉज द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, एंड दिस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 100 years. Such a big span of romantic age that they had. ग्रंथ प्रशंसा गुरुजी ने भी लिखी, यहाँ तो बहुत छोटे में लिखी है, लेकिन वहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद का जो हमारा मैसेज है असतो मा सद्गमय, वही कहा गया है। और देखा जाए तो हर एक पुस्तक
2 पेज वाला भी अगर पुस्तक है तो उसका मैसेज तो यही रहता है, असतो मा सद्गमय। हर एक जो भी अक्षर लिखा गया है उस अक्षर का मैसेज तो यही है, सत्य की उपासना। उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी का परिचय है, लेकिन बीच में हम देखें तो कुछ चैप्टर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ संक्षिप्त परिचय, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर उनको देना है। विद्यार्थी प्रश्न तब पूछेगा जब थोड़े से 2-3 लेसन्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद गुरुजी कहेंगे ना कि कोई प्रश्न है। 2-3 लेक्चर तो लेने पड़ेंगे, एक प्रारंभिक लेक्चर, एक इंट्रोडक्टरी सेशन तो लेना पड़ेगा। वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो प्रीफेस है, समझो, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि वो एक प्रीफेस है। उसके बाद वो 2 से 7 तक, और उसके बाद 8वें चैप्टर में प्रश्न आता है, क्वेश्चन इज पॉज्ड बाय द डिसाइपल। और उसके बाद 9वां जो है चैप्टर, वहाँ पे गुरुजी का एक रिस्पॉन्स। उसके बाद डिस्कशन होता है, स्थूल शरीर की बात है, सूक्ष्म शरीर की बात है, पंचकोशों की बात है, आत्मा और ब्रह्म की बात है, बहुत बहुत गहरी बातें हैं। और उसके बाद आत्मस्वरूप क्या है, आत्मदृष्टि क्या है, ये सब ज्ञान का अनुभव, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी लाक्षणिकताएं गुरुजी हमें बताते हैं। और उसके बाद जब बोधोपलब्धि हो जाती है तब शिष्य का रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे सुबह कहा था कि पोर्स में से अगर खून ना निकले तो वो भक्ति नहीं है। जब पोर्स में से आनंद ना निकले तब तक बोधोपलब्धि का अनुभव नहीं होता है। तो जो अनुमान है वहाँ से शुरू करके गुरुजी अनुभव तक शिष्य की एक उंगली पकड़ के साथ में चलते हैं। जैसे ही शिष्य कहता है मुझे बोधोपलब्धि हो गई, मैं तो प्रबुद्ध हो गया, और वो कहता है और एकदम विश्वास के साथ कहता है, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेता है वो इस पाठशाला से। उसको दिया नहीं जाता, प्रश्न भी उसका, आंसर बुक भी उसकी, आंसर्स भी उसके, ओपन बुक कर लो, क्या करना है, जैसे परीक्षा लेनी है ले लो। उसके बाद वो खुद ही कहता है, गुरुजी माय थीसिस इज सबमिटेड, ओके वेल डन, नाउ यू मे गो। जैसे ही वो कहता है आई एम डन, गुरुजी सेज ओके बाय, फेयरवेल टू यू, और फिर वो भी अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद लास्ट में समरी और फिर फेयरवेल, ये चैप्टर्स को देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो दूसरा चैप्टर आता है, ये प्रीफेस है। प्रीफेस से अब यहाँ से देखा जाए तो विवेक चूड़ामणि शुरू हो रही है। सबसे पहले उन्होंने साधन चतुष्टय दिए हैं, 4 साधन लेके चलो। बालक को कहते हैं बेटा ये 4 साधन तुम्हारे साथ होने चाहिए। सबसे पहले तो है नित्य और अनित्य वस्तु का भेद करना सीखो। जब भी तुम्हारे सामने कोई केस है, कोई मैटर है, कोई बात है, कोई विवाद है, आप ये सोचो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। बहुत सुंदर उन्होंने पूरा समझाया है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की प्रोसेस को हमेशा ऑन रखो। सामने बात आई, काम की है, आने दो, आनो भद्राहा हमारा परिचय है, लेकिन जो नहीं है काम का उसको तुम निकालते रहो, साथ साथ निकालते रहो, सॉर्टिंग करते रहो। ये कहते हैं दिस इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज, सॉर्टिंग। ये नित्य और अनित्य वस्तु का भेद गुरुजी समझाते हैं। दूसरा भेद कहते हैं लौकिक और पारलौकिक क्या है, समझो इसको अपने आप ही वो नहीं कहते ये लौकिक है और ये पारलौकिक, वो सिर्फ एक बृहद पिक्चर उसके सामने रखते हैं। वो नहीं कहते कि ये यही है, तत्त्वमसि, वो नहीं कहते, वो बच्चे से बुलवाएंगे। और यहाँ के उसके बाद 3rd स्टेज पे वो कुछ एसेट्स देते हैं, कुछ संपत्तियाँ कहते हैं ये हमेशा साथ में रखनी चाहिए। ये 6 एसेट्स हैं, और 6 एसेट्स में सबसे पहला है शम। शम है, तुम्हें शमन करना है, किसका? दोष दृष्टि का। ये पूरे श्लोक हैं,
जिनको यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है। दम है, विषयों का दमन करना है। हमने सुबह से कल से देख रहे हैं, विषय शब्द में विष है, उसका तो दमन करना ही है, शब्द में ही विष है। उपरति, एक गुरुजी ने कहा इसको भी साथ लेके चलो। उपरति क्या है? परावलंबी नहीं बनना है, स्वावलंबी बनना है। अपने आप पे स्वयमेव मृगेंद्रता का पाठ गुरुजी यहाँ पे पढ़ाते। उसके बाद कहते हैं तितिक्षा बहुत ज़रूरी है। तितिक्षा यानी धीरज, रेजिलियंस। धीरज बहुत ज़रूरी है। धीरज से मुझे याद आ रही है धौम्य ऋषि और उपमन्यु की स्तुति बात। धौम्य ऋषि ने एक बार कहा था उपमन्यु से, तुम थोड़ा कम खाया करो बेटा, पढ़ाई में फिर ये अवरोध बनता है। तो उपमन्यु नहीं रोक सका अपनी भूख को, फिर दूसरी बार भिक्षाटन को चला गया। गुरुजी ने कहा नहीं, दूसरी बार नहीं जाओगे। तो भी बेचारे ने कुछ किया। गुरुजी ने कहा अब जो लाओगे मुझे दोगे, वो भी किया। फिर गुरुजी ने कहा मैं आधा तुम्हें वापस दूंगा, वही तुम खाओगे, वो भी किया। बट उपमन्यु को भूख बहुत लगती थी। गुरुजी ने गुस्से में कह दिया जंगल में चला जा। जंगल में चला गया। अब वहाँ क्या खाएगा? कुछ नहीं खा सकता। गुरुजी ने याद किया खाने का मना किया है, पीने का तो मना नहीं किया। तो वहाँ पे बेचारा कुछ पी नहीं सका। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने कुछ आकड़े के पत्तों का दूध का सेवन कर लिया। अब उससे उसकी आँखें चली गई। आँखें चली गई। उसके बाद उपमन्यु वहाँ कहीं गिर गया, किसी छोटा सा डिच होगा वहाँ पे गिर गया। और उसके बाद गुरुजी को वहीं रहा, आया नहीं घर पे आश्रम में। और उसके बाद गुरुजी को रात को स्मरण हुआ उपमन्यु तो आया नहीं, मैंने तो उसे भेज दिया था। तब गुरुजी निकले, उपमन्यु उपमन्यु चिल्लाते चिल्लाते निकले, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। यहाँ कैसे गिर गए? गुरुजी कुछ पता नहीं क्या कुछ पी रहा था तो आंखें मेरी तो रोशनी चली गई। गुरुजी ने मंत्र ध्यान किया, अश्विनी कुमारों को बुलाया और वहाँ ही उसकी सर्जरी हुई, आंखें वापस। ये था गुरुजी का विश्वास। और वो देखने लगा। यही उपमन्यु बाद में जब स्तुति करता है शिव जी की, उपमन्यु स्तुति, तो एक और संवाद स्थापित होता है। और वो संवाद इतना सुंदर है, वो शिव जी को चैलेंज करता है। और शिव जी को कहते हैं अशुचिम यदि मानुमन्य से किमिदम मूर्धनि कपाल दामते। मुझे अशुचि मानते हो इसलिए मुझ पे कृपा नहीं कर रहे ना, मुझे दर्शन इसलिए नहीं दे रहे ना कि मैं अशुचि हूँ। अशुचिम यदि मानुमन्य से किमिदम मूर्धनि कपाल दामते। तुमने ये जो श्मशान की भस्म लगाई है उसका क्या? ये उपमन्यु तब उपमन्यु बना जब तब गुरुजी ने कहा था चले जाओ, चले गए। अभी आज बच्चे को कहा हो क्लास छोड़ के चले जाओ, नहीं हो सकता, क्योंकि आश्रम व्यवस्था से हम बहुत दूर आ गए हैं। सो ये है तितिक्षा, रेजिलियंस, पेशेंस, ये ज़रूरी है। रामकृष्ण परमहंस ने भी एक बार कहा है, बिना तितिक्षा के साधना की नींव नहीं लग सकती। पेशेंस चाहिए। वहाँ पे भी रामकृष्ण ने बहुत ही, नरेंद्र जो विवेकानंद, अगेन मैं कहती हूँ नाम में ही विवेक है, तो आनंद तो आना ही था। वो विवेकानंद ने जब पहले उन्होंने खुद ने भी टेस्ट किया रामकृष्ण परमहंस को, उन्होंने भी कहा हाँ मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ, दर्शन भी करवा दिए। उसके बाद कहा अब काम करो, कार्य तो करना ही है, कर्मयोग तो करना ही है। ये तितिक्षा, रेजिलियंस का जो हमें रेम्यूनरेशन मिलता है वो ये है। उसके बाद एक ज़रूरी शब्द यूज़ किया है यहाँ पे गुरुजी ने, वो है श्रद्धा। कल से सुना हमने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा हो तो ज्ञान मिलता है। और हमेशा ये शब्द आते ही हमारे सामने अर्जुन और कृष्ण भगवान की मूर्ति आ जाती है। पर एक शब्द मैं यहाँ पे, मैं आप सबकी परमिशन लेके ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से
अर्जुन सबसे बड़ा, वैसे हमने शबरी माँ की भी याद किया, राधा मीरा जी को याद किया, मेवाड़ किसका, मीरा का, ये सुबह ये भी बात हुई, बहुत सुंदर बात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा हो तो अर्जुन जी जैसी हो, क्योंकि मीरा ने वो किया जो मीरा को करना था, भक्ति करनी थी, भक्ति ही की। जिसने जो चाहा था शबरी माँ ने वो ही किया, इतना किया कि राम जी खुद आए और दे दिए दर्शन। और सुबह तो इतना अच्छा सुंदर मिला उसका अर्थ कि वो तो राम जी की शबरी के लिए स्तुति थी। नवधा भक्ति कोई प्रकार नहीं बताए, नवधा भक्ति राम जी की शबरी माँ के लिए स्तुति है। इतना सुंदर अर्थ मिला मुझे। पर मैं समझती हूँ कि अर्जुन ने तो वो किया जो उसे नहीं करना था। अंत तक यहाँ तो आप देखना, बच्चा अभी कहेगा गुरुजी मुझे समझ में आ गया सब कुछ। अर्जुन तो कहते ही नहीं है समझ में आ गया, करिष्ये वचनम तव, ये कहा भाई अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम जो कहो वो कर ले। इसको समर्पण कहते हैं, इसको साधना कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। न योत्स्य से लेकर, पहला उसने खुद ने पहले चैप्टर में ही अनार्य कह दिया उसको, तो भी बेचारा चुप रहा। उसके बाद कहा क्लैब्यम माश्मगम पार्थ, ये क्या बातें कर रहा है, तो भी चुप रहा। आगे 18 अध्याय 700 श्लोक तक ज्ञान मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, तो भी नहीं कहता हाँ मैं समझ गया, आई विल फाइट। ही डजंट से दैट, ही सेज आई विल डू वॉट एवर यू से, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हारा विराट स्वरूप मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम जो हो वो ही काफ़ी हो ना। सुबह एक बहुत ही अच्छा सुंदर बच्चों ने वर्णन किया था, जो भरा हुआ घड़ा है उसमें और क्या डालोगे, तो मैं तो और ऑलरेडी समर्पित हूँ, मुझे तुम क्यों जस्टिफाई कर रहे हो कि तुम भगवान हो, मेरे लिए तुम भगवान वैसे ही हो। ये श्रद्धा, अर्जुन ने वो किया जो उसे नहीं करना था, और तब भी किया जब उसे समझ में भी नहीं आया। यहाँ का बच्चा तो बोलेगा कि मैं प्रबुद्ध हो चुका हूँ, अर्जुन नहीं कहते कि भाई मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपने कहा गांडी उठाओ, उठा लिया, चलो। ये श्रद्धा का बात करते हैं गुरुजी। उसके बाद समाधान की बात आती है। समाधान है षड रिपु, एक बहुत सुंदर भजन है, षड रिपु ओए मुने मारियो, कष्ट आपे छे हजार। षड रिपु मतलब रिपु अंदर ही है, उन्होंने मुझे सताया हुआ है, उन रिपुओं से तुम्हें समाधान करना है। उनको कैसे भी सुलटाओ, अंदर ही अंदर समझाओ, अपने आप को समझाओ। तुम सुबह मैम कह रही थी ना कि रोना नहीं है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जब तुम्हारा अंदर से रुदन निकल रहा है, समझाओ अपने आप को, क्यों रो रहे हो। नित्य है वो वस्तु, अनित्य है, लौकिक है, पारलौकिक है, श्रद्धा में आती है, रोना है नहीं, नहीं नहीं गुरुजी नहीं रोना। इतना सुंदर वर्णन, और एकदम जिसको कहते हैं ना उपविशतु भवान, पास में बिठा के ऐसे ज्ञान गुरुजी यहाँ पर हमें दे रहे हैं। और चौथा उन्होंने कहा मुमुक्षुता होनी चाहिए। मैंने देखा नीचे एक स्नेक्स एंड लैडर्स की एक रखी हुई है गेम बच्चों के लिए, उसमें लास्ट स्टेज पे लिखा है मुक्ति। यहीं से बच्चे को एक संस्कार मिल रहे हैं, मुक्ति तक जाना है, ये संस्कार मिल रहे हैं। ये फिर बातों में आएगा, ये प्रवचनों में जब मुक्ति शब्द आएगा तब पता चलेगा अच्छा तो वो जो हम फंस गए थे, वहाँ से निकल गए थे, वो मुक्ति थी। बहुत ही सुंदर वो गेम बहुत ही सजेस्टिव है। ये सब कहने के बाद गुरुजी ये भी कहते हैं स्वयं ज्योति को प्रकट करो, अपने अंदर की आंतरिक आभा को प्रकट करो, अपनी प्रभा को प्रकट करो। तुम ये मत सोचो कि कोई आएगा मुझे कहेगा और मुझे समझ में आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। तुम ही अपने विश्वास के बल पे, श्रद्धा के सहारे आगे बढ़ो और अपनी ज्योति को प्राप्त करने की उत्कंठा को तीव्र करो। यही उनका मैसेज है। और ये ज्योति को प्राप्त करनी क्यों है?
ब्रह्म ज्योति को समझने के लिए बहुत धीरे से और बहुत ही सॉफ्टली, जिसको कहते हैं ना लॉन्चिंग ऑफ द सब्जेक्ट हो रहा है, बहुत ही स्विफ्टली सॉफ्टली द सब्जेक्ट हैज़ बिन लॉन्च्ड। स्वयं प्रभा को जागृत करो, क्योंकि ब्रह्म प्रभा उसमें ही छुपी हुई है। यहाँ से कहते हैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। सबसे पहले उसमें भी तुम्हें एक प्रबुद्ध व्यक्ति होने की इच्छा जागृत हुई है। एंड इफ आई मे कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ, यू हैव ऑलरेडी गॉट अ गुड प्रिसेप्टर। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्थ, क्यों डरते हो। बार बार ये कह के गुरुजी एक विश्वास दिलाते हैं। कर्म और ज्ञान से भी बढ़ के गुरुजी यहाँ कहते हैं निष्ठा पर ध्यान रखो। निष्ठा तुम्हारी सुदृढ़ होनी चाहिए। इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। कोई मूढ़ात्मा ही होगा। बार बार गुरुजी ने उसको विद्वान, हे मुने, हे विद्वान ये कह के यहाँ तक नॉलेज लाया। फिर थोड़ा हल्का सा कहते हैं कोई मूढ़ात्मा ही होगा बेटा जो ये बात ना समझ सके। बच्चे को थोड़ा सा एक झटका भी मिलता है। उसके बाद भी गुरुजी कहते हैं कौन है इसका अधिकारी, इस ज्ञान का अधिकारी कौन है। तो अधिकारी के लक्षण बताते हैं। सबसे पहले फिर से हम रामचरितमानस में चले जाते हैं। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। वही गुरुजी कहते हैं छल और छल छिद्र कपट ये सब कभी भी साथ में मत रखना, सत्य का साथ रखना। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे पति का नाम ही सत्यन है। राइटफुल क्लेमेंट ऑफ दिस नॉलेज कौन है, जो इनर लाइट को, स्वयं प्रभा को, स्वप्रभा को जान सके। गुरुजी कहते हैं ये सब करना क्यों है बाय द वे, मुक्त आनंद के लिए। आनंद बच्चों ने बताया should not be dependent upon something. I got this and I'm happy. Your happiness should not be conditional. There should not be any terms and condition applied on your happiness. Right? It should be a holistic happiness. मैं happy हूँ, I'm happy just because I'm happy. Right? ये लेवल तक गुरुजी ले जाने का विश्वास देते हैं। उसके बाद गुरुजी को लगता है कि बच्चा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, तब कहते हैं धीरे से शब्द जालम महारण्यम। शब्द जालों में फंस मत जाना। वार्निंग भी देते हैं कि अलर्ट भी करते हैं, शब्द जालों में मत फंस जाना। आज ये फिलोसॉफी पढ़ी, कल ये फिलोसॉफी पढ़ी, क्योंकि शब्द जाल जो है वो चित्त भ्रमण कारणम, ये चित्त और चित्त की भ्रमणा का कारण है। अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, प्रयत्न करना पड़ेगा। ये प्रयत्न स्वाध्याय की बात हमारे साहित्य ने, शास्त्र ने हमें हजारों बार कही है। स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करते रहो, ये हमेशा कहा है। अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योग करना पड़ेगा। आज किया कल नहीं किया ये नहीं चलेगा। तो तुम्हें स्वाध्याय करते रहना है। और ये करते 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 गुरुजी थोड़ी सी डांट लगाते हुए भी कहते हैं नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, मतलब ये श्लोक नहीं है वहाँ पे, पर वो जो कह रहे हैं उसका भाव यही है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यम तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही सिद्धि मिलेगी। और ये भी समझ लो कि वो कह देते हैं ना अभिषेको न संस्कारः। 16 संस्कारों की बात हमारे साइंटिफिक है 16 संस्कार, लेकिन न सिंहस्य क्रियते वने, वन में कहीं सिंह का 16 संस्कार या अभिषेक नहीं होता है। स्वयमेव मृगेंद्रता, वो खुद ही अपने आप को घोषित कर देता है मैं जंगल का राजा हूँ।
ये तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, मैं प्रबुद्ध हूँ। Nobody can affect me, nobody can demoralize me, nobody can demotivate me। ये हमें कहना पड़ेगा अपने आप को। जो मैनिफेस्टेशन का साइंस आजकल हम देखते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छोर है इसका, लेकिन अच्छा है, गलत नहीं है। मैनिफेस्टेशन का साइंस जो आजकल बातें होती है, दैट इज़ इट। आप मान के चलो कि ये हो रहा है, हो जाएगा। कल मैंने गुरुजी को, स्वामी जी को कुछ कहा, स्वामी जी ये नहीं हो पाता, स्वामी जी ने कहा ये नहीं, निकाल दो, हो जाएगा। इतना मतलब इतना दिव्य ज्ञान इतनी सरलता से कभी हमें मिल भी जाता है। ये साधन चतुष्टय की यहाँ पे बात होती है। अब ये पूरा जब लेक्चर गुरुजी दे रहे हैं, एकांत है, वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, अकेले हैं, शिष्य ऐसे ही बैठा है, एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ की तरह बैठा है, तब गुरुजी को लगता है कि ये कहीं डर न जाए, इसलिए धीरे से कहते, माँ भैष्ट, डरो मत। गुरुजी कहते हैं, माँ भैष्ट, डरो मत। संसार सागर से निकलने का उपाय है मेरे पास रेमेडी है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। इस उपाय से मैं तुम्हें वो उपाय बताऊंगा, तम एव मार्गम तव निर्दिशामि, वो मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा जिस मार्ग पे यति लोग आए और चले भी गए, आए, ज्ञान की स्थापना की और निर्भेद निर्लेप होकर वहाँ से निकल भी गए। मैं वो मार्ग तुम्हें बताऊंगा। इस संसार सागर से पार होने का मार्ग का रेमेडी है मेरे पास, रास्ता है। आई विल गिव यू द गाइडलाइन, द रूल बुक इज विथ मी, डोंट वरी। माँ भैष्ट, ये जब बोलते हैं ना, मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। अरे बेटा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, कर सकती हो तुम। हर पिता इसी तरह से बालक को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे एक गारंटी के साथ गुरुजी कहते हैं, और फिर प्रश्न का निरूपण होता है। यहाँ पे निरूपण की भी एक बात आती है, प्रश्न का निरूपण होता है। और ये प्रश्न का जो निरूपण है, उससे पहले भी हम शिष्य की विनम्रता देखते हैं। कृपया श्रूयताम स्वामिन, कृपा करके आप मेरी बात सुनिए और मुझे मेरे सवालों का, थोड़े मेरे सवाल हैं, उनके मुझे कन्फ्यूजन में से मुझे थोड़ा सा फ्री करिए गुरुजी। तब जाके ये सवाल आया। ये प्रश्नावली देखा जाए तो प्रश्नावली नहीं है, ये पूरा एक साहित्य है। इस साहित्य में 6 सवाल रखे गए हैं, और जहाँ तक मुझे याद है, युधिष्ठिर जी ने भी 6 सवाल रखे थे भीष्म पितामह के सामने, और हमें पूरा विष्णु सहस्त्रनाम मिला था। व्हाट इज बंधन, ये सवाल है। हाउ डज इट कम, व्हाट इज द कंडीशन, हाउ टू गेट रीड ऑफ इट, व्हाट इज कॉल्ड एज आत्मा, व्हाट इज कॉल्ड एज परमात्मा। Grace me by showing this Vivek. How can I understand this? How will I ever be aware of these things? What is बंधन गुरुजी? बंधन क्या है? और ये बंधन आया कहाँ से? मैं तो मुक्त हूँ, मैं कहाँ जेल में हूँ? मैं मुक्त तो हूँ। तो ये बंधन है क्या? ये गूढ़ बंधन जो दिखता नहीं है वो है, जो है वो नहीं दिखता है। तो ये आत्मा और परमात्मा के बीच की कंडीशन क्या है गुरुजी, ये मेरा सवाल है। और तयोहो विवेकः कथम एतदुच्यताम्, ये मुझे आप बताइए। अब आप सोचिए, ये सवाल के बाद गुरुजी का क्या रिस्पॉन्स होगा? गुरुजी का क्या रिस्पॉन्स होगा? गुरुजी कहते हैं, धन्योसी। अरे तुम तो धन्य हो, तुम तो धन्य हो, तुमने ये सवाल रखा मेरे सामने। धन्योसी कृतकृत्योसी,
तुमने तो कार्य कर लिया। तुम्हारे मन में जब ये सवाल का जन्म हुआ तभी मुक्ति का एक पहला आयाम तो तुमने सर कर लिया। कृतकृत्य हो तुम, क्योंकि तुमने ब्रह्मीभूत होने की इच्छा प्रकट की है, ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रकट की है। ब्रह्म क्या है ये जानने की इच्छा जो तुमने प्रकट की है, इसलिए तुम एक प्रबुद्ध बालक हो, तुम तो धन्य हो। पूरा देखिए एक्नॉलेजमेंट भी बच्चे को दे रहे हैं, तुम हो। कहीं पे गुरुजी कहा मैं तुम्हें निकालूंगा इससे बाहर, लेकिन अब कह रहे हैं तुम ही प्रबुद्ध हो। He is feeling proud and he is making him feel proud. वो भी प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं और बच्चे को भी वो ही प्रिविलेज फील करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन में कहा है यद अविद्या बंध मुक्त्या, अविद्या के बंधन से मुक्त होने की इच्छा जो तुमने प्रकट की है, यही धन्यता है। अब यहाँ पे हमको एक रीज़न भी मिला, एक रैशनल भी मिला और एक रेलेवेंस भी मिला विवेक चूड़ामणि के लिए। और ये गुरुजी ने एक शिष्य के लिए लिखा होगा, लेकिन इतने हजारों सालों के बाद हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये हम सब के लिए लिखा है। और गुरुजी ये भी कहते हैं आई गॉट योर पॉइंट बिकॉज यू वांट टू नो ब्रह्म, ब्रह्म को जानने की इच्छा तुमने प्रकट की है। द इसेंस इज दैट यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम बंध टू ब्रह्म। सो बंध से ब्रह्म तक जाने की इच्छा तुमने प्रकट कर ली, यही मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ से फिर गुरुजी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बहुत सारा ये सारे निरूपण हैं, इनमें से अधिकारी निरूपण है जहाँ श्रद्धा की बात आती है। धौम्य मुनि की बात मैंने जैसे की, वो भी गुरुजी नहीं करते धौम्य मुनि की बात, वो हमने रेफरेंस के लिए की। लेकिन इन सब में से एक शब्द हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, बंध। बंध क्या है, तो उसके लिए गुरुजी ने पूरा एक हमारे सामने ये रखा, ये श्लोक रखा। ये श्लोक जो है उसमें कहा कि ये संसार जो है ये वृक्ष है, और ये वृक्ष हमें इतना घना घटादार दिख रहा है, जिसके ऊपर फल भी लगे हैं, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, तना है, पानी है, उसमें कलर है, सुंदर है, सुगंध है, सब कुछ है। लेकिन बेटा इसका बीज जो है ना, संसार रूपी वृक्ष का बीज, वो अज्ञान है। अब यहाँ पे फिर से बच्चे को एक शौक लगता है, गुरुजी वो अज्ञान है? तो बोले हाँ वो अज्ञान है, और उस अज्ञान से आगे तुम्हें बढ़ के जाना है। और ये हमने भी जाना है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये हमने कितनी बार सुना, पढ़ा, जाना। उसी आत्मा का परिचय गुरुजी करवा रहे हैं। विवेक चूड़ामणि क्यों आज रेलेवेंट है? क्योंकि जो सर ने कहा था, हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज अभी आया नहीं है। वही इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं प्रस्थापित होते हुए यहाँ पे स्टूडेंट में। बुद्धि व्यायाम नहीं करना है ऐसा भक्ति में हम कहते हैं, मानती भी हूँ मैं, पर गुरुजी यहाँ पे बुद्धि व्यायाम करवाने के बाद भक्ति का एक सगुण रूप दिखाते हैं, और वो है मुक्ति। उसके बाद ये भी हमें पता है, ये भी यहाँ भी गुरुजी ने कहा है कि जीव पक्षी है, दुख उसका फल है वगैरह। ये पूरा श्लोक बहुत ही सुंदर सुगठित किया गया है। लेकिन हम जानते हैं इदम संसारम दुखालयम अशाश्वतम, फिर भी यहाँ इससे आगे क्या मतलब? प्रश्न यही है, बंधन क्या है? बंधन दिखा दिया, ये है। तो इसके बाद फिर से गुरुजी के सामने एक प्रश्न आता है कि ये बंध निरूपण अज्ञान रूप जो है, अज्ञान के मूल से ये उद्भव हुआ है, और ये बहुत ही नैसर्गिक है, बहुत ही नेचुरल है कि तुम इसको सत्य मान के चलो। ये इतना जटिल है और इतना सिंपल तुम्हें दिखता है कि यही तो सत्य है।
अब पूरा 360 डिग्री हमें उल्टा सोचना है, कैसे करेगा बालक? विवेक ज्ञान से ही इस बंधन को काटना है। गुरुजी ये विवेक विज्ञान शब्द यूज करते हैं वहाँ पे, विवेक विज्ञान। ये विवेक कौन सा विवेक? जो 4 चतुष्टय में बोल दिया, नित्यानित्य का विवेक, लौकिक पारलौकिक का विवेक, वो 6 संपत्तियाँ साथ में रखनी हैं, मुमुक्षुता की इच्छा प्रकट करनी है, ये विवेक है। इस विवेक को साथ में लेके चलना है, विवेक विज्ञान के साथ चलना है। ललिता सहस्त्र नाम में भी एक शब्द आता है भवारण्य कुठारिका। भवारण्य कुठारिका, यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इस भव के अरण्य में, मतलब वृक्ष की जो उपमा दी गई है, इससे बाहर निकलने के लिए। अब आगे चलते हैं। तो वो सब तो तुम्हें छोड़ना है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं ये सब तुम्हें छोड़ देना है, विषय छोड़ देने हैं, अहंकार छोड़ देना है। समय कम हो गया तो गुरुजी इन अ नटशेल इफ आई कैन से, ही सेज अहंकार इज नॉट अलंकार। कई बार अहंकार को स्वाभिमान समझा जाता है। स्वाभिमान मैंने किया है, व्हाई शुड आई नॉट स्पीक अबाउट इट। गुरुजी कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अहंकार प्रमाद के लिए गुरुजी कहते हैं प्रमाद तो मृत्यु के समान है। और पूरी चूड़ामणि में गुरुजी बार बार अपने गुरुजनों को एक्नॉलेज करते रहते हैं। बेटा ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रुति परंपरा कह रही है, ये ज्ञान परंपरा कह रही है। और प्रमाद के लिए तो वो खास कहते हैं कि सनत कुमार जी ने, ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। हर बार वो एक्नॉलेज करते हैं और बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें ये सब छोड़ना है, ये सब वासनाएं वगैरह, ये सब छोड़ने को कहते हैं। विषय के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं कि जैसे हिरन, हाथी, मछली, भंवरा और एक बटरफ्लाई, ये सब लोग अपने अपने एक एक स्वभाव के कारण ट्रैप हो जाते हैं। हिरन को खुशबू आती है और कोई उसको हंट कर लेता है, पकड़ा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य में तो ये 5 प्रोमिनेंट है। अब उस विषय को कैसे काटोगे? सो इसलिए कहा विवेक विज्ञान होना चाहिए। ये सब तुम्हें नहीं रखना है साथ में। और उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि तो अब रखना क्या है साथ में? ये रखना है, ध्यान विधि साथ में रखनी है, आत्मदृष्टि को अपनाना है। आत्मज्ञान का फल क्या है? गुरुजी कहते हैं सिद्धि। आत्मज्ञान का फल है सिद्धि। सिद्धि कौन सी? आनंद की सिद्धि, नित्यानंद की सिद्धि, वैराग्य से बोध, बोध से उपरति, उपरति से स्वानंद, स्वानंद से चित्त की शांति। ये इतना आसान उन्होंने हमारे लिए बहुत कॉन्ड्यूसिव कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हमको नटशेल में बता दिया ये करना, ये रखना है, ये नहीं रखना है। जीवन मुक्त के लक्षण क्या है? बहुत सुंदर एक उपमा दी है उन्होंने। घट और कलश और कुशूल, कुशूल का मतलब है धान्य रखने की एक कोठी। अब इन तीनों के अंदर जो स्पेस है, आकाश है, जिस वक्त घड़ा टूट गया तो उसके अंदर का आकाश ऊपर वाले आकाश में मिल जाता है। बस वही आत्मा और परमात्मा है। तो घड़ा जैसे ही गया, रूप गया, ढांचा गया और वो पूर्णानंद को प्राप्त हो गया। इतना ही आसान है। एक और उपमा देते हैं गुरुजी। कीचड़ में जब पानी होता है तो ये लगता है कि सब कुछ मैला कुचैला है, लेकिन समय आता है ना, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। वैसे ही धीरे 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 कीचड़ बैठ जाता है, पानी ऊपर आता है, और जब पानी ऊपर आता है तब वो शुद्ध होता है, क्योंकि स्वभाव उसका शुद्ध है। सो आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, बट धीरे धीरे कीचड़ को बिठाने की ज़रूरत है। ये उन्होंने कहा है। अब ये सब कहा तब शिष्य पूछता है तन मोक्षः कथम, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? आपने इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान कह दिया, अब मोक्ष कैसे मिलेगा?
सो मोक्ष मिलने के लिए फिर से वो कहते हैं कि अब सिर्फ श्रद्धा का सहारा लेना है, समर्पण का सहारा लेना है। और उसके बाद शिष्य की ये अवस्था है, ये अवस्था है शिष्य की। आत्मानुभव का उपदेश मिलने के बाद एक बोधोपलब्धि होती है। बोध की उपलब्धि हो जाने के बाद तुरंत ही, मैं आगे चलती हूँ, ये श्लोक है, इतने सारे श्लोक। गुरुजी ने तो एक ही कहा था, धन्योसी कृतकृत्योसी, 2 कहे थे सिर्फ, उसने 2 के 21 कर दिए और अपने आप को सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट क्या दिया? गुरुजी मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, विमुक्त हूँ, पूर्ण हूँ, आनंदित हूँ। पूरे श्लोक में आप एक श्लोक जो हाइलाइटेड है वहाँ देखिए, नारायणोहम नरकांतोहम पुरांतकोहम पुरुषोहम ईशः अखंड बोधोहम अशेष साक्षी निरीश्वरोहम निरहम च निर्ममः। मैं ये हूँ, ये अपने आप से कह रहा है। अब देखिए भगवत गीता में कृष्ण ये नहीं कहते, मुझे समझ में आ गया, नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पर युद्ध बार बार नहीं करना है। आज करना है, बात को ख़त्म करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, बात ख़त्म। लेकिन ज्ञान की वृद्धि तो बार बार करनी है। प्रबुद्ध होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर पाएगा, क्योंकि आज मैं गुरु हूँ, कल वो गुरु होगा। तो उसका ये बोलना ज़रूरी है, धन्यो हम कृतकृत्यो हम अविनाशी अहम, उसका ये मानना, ये मान के चलना बहुत ज़रूरी है। और ये इन्फ्यूज़ करना, ये इंस्टिल करना और उसको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस देना कि बेटा तुम ही हो वो जिसकी तुम खोज कर रहे थे, ज्यों पुहुपन में बास, वो तुम ही थे, तुम्हें कहीं जाना नहीं था, वो तुम ही थे। तुम्हें ही अपने स्वरूप को, स्वभाव को पहचानना था। और ये कहने के बाद वो कहते हैं कि बच्चा कहता है अब प्रकृति के सैकड़ों विकार भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, इस विश्वास के साथ वो कहते हैं स्वानुभूत्वा स्वयं ज्ञात्वा, अपने आप को पहचानो, अपने आप का अनुभव करो। और 2 ही मिनट लेती हूँ मैं। कहते हैं निर्वाण शतक में गुरुजी खुद, शंकराचार्य जी खुद कहते हैं, हम भी जानते हैं शंकराचार्य जी ही शंकर का स्वरूप थे, शंकर भगवान का स्वरूप थे। वो कहते हैं न पुण्यम न पापम, यह कुछ है ही नहीं, चिदानंद रूपो, ये बार बार अपने आप को कहते रहो। सुबह उठते ही 5 बजे उठते ही चिदानंद रूपो कह दो, बात पूरा दिन आपका 5 दिन कहा ना, स्वाध्यायात्मा प्रमदितव्यम, 5 दिन करके देखो, 6ठे दिन अपने आप होगा, 7वें दिन तो आप दूसरे को कहने लगोगे। ये इसका असर है। उसके बाद एक स्तोत्र है, किम वानेन, कितनी बार, है ना, कल गुरु स्वामी जी ने शायद कहा था, इतने छोटे से अंडज थे हम, तब कहा था बाहर निकालो, फिर से गलती नहीं करूँगा। क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, ये कहा था। वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिश्चाधिदैवाधितापै, वो भी भूल गए। बाल्ये दुःखातिरेको मललुलित वपु, वो भी भूल गए। आदौ कर्म प्रसंगात, अनादिकाल से ये चल रहा है सिलसिला। मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम माफ़ कर, तुम अविनाशी हो, तुम माफ़ करते हो, तुम आशुतोष हो, तुम माफ़ करते हो, मैं तो वो का वही। ये करते करते अच्छा ये सब नहीं हो रहा ना, किम वानेन, तो ये गुरुजी ने ज्ञान दिया, किम वानेन धनेन वाजि करिभिः प्राप्तेन राज्येन किम, ये पूरे इसका विवेक चूड़ामणि का सार ग्रहण कर सकते हैं हम इस तरह से। वहाँ पे कहते हैं स्वात्मार्थम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो सब कुछ, एक बात समझो, स्वात्मार्थम, गुरु वाक्य, तो गुरुजी के वाक्य को, गुरुजी ने जो वाक्य कहा है, फिर से गुरुजी, ये तो स्तुति है। शिवापराध क्षमापन स्तोत्र तो एक स्तुति है, उसमें भी उन्होंने ज्ञान रखा। गुरु वाक्य तो भज भज, 2 बार कहा, भज भज, क्या कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार,
भज भज, फिर से वहाँ भी कहा, वो भी शंकराचार्य जी ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद कहा, अपने गुरु जी की बात कही है। वहाँ पे ये नहीं कहा माला फेरो, कहा है गुरु जी ने ज्ञान जो दिया है वो लो। भज गोविंदम, फिर से कहा भज गोविंदम, फिर से नहीं समझ में आ रहा, गोविंदम भज। और फिर गुस्सा आया, मूढ़मते, हमसे ही कह दिया, हे मूढ़मती थोड़ा सा मान भी लो ये। उसके बाद ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर से गुरुजी कहते हैं मानस पूजा में, आत्मात्वम गिरिजामति, इतना कर लो बस, समझ लो कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रही आत्मा, छोड़ दो। आत्मा त्वम, हे शिव तुम ही मेरी आत्मा हो, और जो मेरी मति है वो ही गिरिजा है। पार्वती परमेश्वरौ, यहाँ तक गुरुजी जब लाते हैं विद्यार्थी को, तब विद्यार्थी कहता है नारायणो हम, मैं तो नारायण बन चुका हूँ गुरुजी। उसके बाद वो अपनी ये खुशी प्रकट करता है। लास्ट में जब मैं सर्च कर रही थी तो मैंने टॉमस मॉर्टन को एक देखा, जिन्होंने विवेक चूड़ामणि की बहुत प्रशंसा की है, और उन्होंने एक अपना आर्टिकल भी लिखा है, उसमें भी उन्होंने विवेक चूड़ामणि के 7 श्लोक उद्धृत किए हैं। सो विवेक चूड़ामणि जो है वो ऐसा एक विवेक और ऐसी चूड़ामणि की धरोहर हमको मिलती है कि जहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर परिचय मिलता है हमारी खुद की संस्कृति का, हमारा खुद का, हमारा अपनी आत्मा का, अपनी पहचान को स्थापित करने का। कल भागेश सर भी आइडेंटिटी बुक की बात कर रहे थे। आइडेंटिटी बुक कोई भी लिखे, कुछ भी लिखा हो उसमें, लेकिन शायद इन्हीं में से कोई बात को थोड़ा सा विस्तृत किया होगा, यहीं पे कहीं पे हाइपर लिंक लगा दी होगी, आइडेंटिटी बुक बन गई होगी शायद। ये है हमारी विवेक चूड़ामणि। मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मिहिर सर का, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे ये मौका दिया। उसके साथ साथ मैं अपनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी एक धन्यवाद प्रकट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा वातावरण हमें मिला कि जहाँ पे हमारे विषय के सिवाय भी हम किसी और विषय का चिंतन और मनन कथन कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवादाः महोदयानां